बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल संबंध पर नेतन्याहू का एक बड़ा दावा सामने आया है। हम एक दूसरे की कठपुतली नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। ना ट्रंप मेरी सुनते हैं और ना मैं उनकी। अमेरिका इजराइल पुराने साझेदार जरूर हैं, लेकिन हमें अपने हितों को भी देखना है। ये साफ तौर पर चेताते हुए, इशारा करते हुए हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, ये साफ तौर पर कहते हुए इजराइल नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं और लेबनान और बेरूत पर जिस तरह से उनके हमले जारी है वो तो रहेंगे। वो तो ये कह भी रहे हैं कि मेरा मकसद ही ये है कि ईरान को परमाणु बम बनाने देना ही नहीं है, उसका कार्यक्रम फेल कर देना है, पंचर कर देना है। साथ ही साथ ये भी कि ना तो ट्रंप मेरी सुनते हैं। मतलब इससे साफ स्पष्ट शब्दों में और क्या आप मैसेज दे सकते हैं? साफ शब्दों में यहां वो ट्रंप को मैसेज दे चुके हैं कि भैया ना तो ट्रंप मेरी सुनते हैं ना मैं उनकी सुनता हूं, सीधी सी बात। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की ईरान को चेतावनी सामने आई है। ईरान को कोई आर्थिक मदद नहीं देंगे, जेडी वांस का यह कहना है। ईरान को प्रतिबंधों से ना तो राहत दी और ना ही संपत्ति जारी की। तो यह साफ तौर पर चेताते हुए जेडी वांस कोई आर्थिक मदद नहीं देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होते ही मिडिल ईस्ट में सुलग रही जंगी चिंगारी शांत होती दिख रही है। तनाव के बादल छटते नजर आ रहे हैं। दोनों देश डील की शर्तों पर राजी हो गए हैं और शुक्रवार को जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। हालांकि इस डील पर अमेरिका के करीबी सहयोगी इजराइल ने पेच फंसा दिया है। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि डील उस पर लागू नहीं होती। इजराइल ने साफ कहा है कि वो लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा और हिजबुल्लाह के सफाई तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। डील में सबसे बड़ा रोड़ा, इजराइल ने बम फोड़ा। इजराइल के हुंकार, मंजूर नहीं करार। इजराइल पीछे नहीं हटेगा, लेबनान में बम फटेगा। बताया जा रहा है कि लेबनान में इजरायली हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बेहद नाराज हैं। वो शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इजराइल से संयम बरतने को कह रहे हैं। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह के कांटे को हमेशा के लिए निकालना चाहता है। इसी कारण ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। ट्रंप नेतन्याहू में तकरार, रोकना पड़ेगा प्रहार। इजराइल को डील मंजूर नहीं, कैसे रुकेगी तबाही। लेबनान पर अगर हमला होगा, डील का क्या होगा? इजराइल में अमेरिका और ईरान की डील के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ईरान हर हाल में लेबनान में इजराइल के हमले रोकने पर अड़ा है। ईरान और अमेरिका की डील में भी लेबनान में हमले रोकने की शर्त शामिल है। इसी कारण हस्ताक्षर से पहले ही डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
यूएस ईरान डील में अड़चन, इजराइल ने बढ़ाई जंगी टेंशन। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेरूत पर हमला क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, और क्या अमेरिका ईरान डील से पहले इजराइल ने अलग रास्ता चुन लिया है, और क्या अब इजराइल और ईरान में भीषण जंग छिड़ जाएगी। अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आपको यह भी बताएंगे कि अब भी किन मुद्दों पर है अमेरिका और ईरान में मतभेद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। इधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की ईरान को धमकी सामने आई है। चुनाव जीते तो ईरान में शासन परिवर्तन कर रहेंगे, ये बेनेट कह रहे हैं। ईरान को परमाणु शक्ति बनने से हर हाल में रोकेंगे। बेनेट पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये कहते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं नफ्ताली बेनेट। ईरान को धमकी दे रहे हैं, चुनाव जीते तो ईरान में शासन परिवर्तन कर रहेंगे, उसको परमाणु शक्ति बनने से हर हाल में रोकेंगे। वही बात को दोहराते हुए पूर्व पीएम नजर आ रहे हैं, जो मौजूदा पीएम यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मकसद ही एकमात्र उनका ये है। इसी मकसद से ये युद्ध शुरू किया गया और अभी तक ये मकसद जो है वो अचीव नहीं किया जा सका है। और अब पूर्व पीएम इजराइल के जो हैं नफ्ताली बेनेट, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ईरान में किस तरह से शासन परिवर्तन होगा और परमाणु शक्ति बनने से हर हाल में रोकेंगे। मतलब ये कि अगर यहां पर रिजीम चेंज भी होती है तो भी उसका मकसद भी यही है। तो चुनाव जीतते हैं तो फिर शासन परिवर्तन कर रहेंगे। इसी मकसद से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये युद्ध शुरू किया। यही मकसद पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट भी बताते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी कि इलेक्शन है, इन्हीं सब चीजों को दिखाते हुए, मैसेज देते हुए तो बेंजामिन नेतन्याहू भी चुनाव में उतरेंगे जाहिर तौर पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।